हेलो दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैथ विद सुशील बिंद में। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग CHS का जो सॉल्व पेपर लेके आए हैं 2018 का क्वेश्चन ये आपका पहला है। क्वेश्चन 18 ये पहला कर रहा है कि एक 5 रुपये के सिक्के का भार 9 ग्राम है। अनु के बैग में 5 रुपये के सिक्कों की कुल भार 9 किग्रा है, तो बैग में कुल कितने सिक्के हैं उसकी संख्या फाइंड करना है। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, आपको दे रखा है कारक एक 5 सिक्के का भार गिवन है ना। अगर मेरे पास कोई भी एक 5 रुपये का अगर सिक्का है, इसका वेट दे रखा है कितना, 9 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है, 9 ग्राम। जबकि अनु के बैग में 5 के सिक्के का कुल भार दे रखा है, कितना है, कुल भार दे रखा है, कुल भार कितना दे रखा है, कुल वेट दे रखा है, कितना दे रखा है आपका, 9 किग्रा दे रखा है। कितना, 9 किग्रा। तो पूछ रहा है कि बताओ अनु के बैग में कुल कितने टोटल कितने सिक्के थे। देखो ये एक सिक्के का वेट आपका कितना है, 9 ग्राम है, और कुल सिक्कों का वेट जितने इस बैग में है वो क्या है आपका, 9 किलोग्राम है। तो हम लोग करेंगे क्या, मान लेते हैं कि अनु के बैग में कुल सिक्कों की संख्या n है या x मान लो, जो भी मान लो n मान लेते हैं। तो जो है कि अगर एक यानी n सिक्के हैं और प्रत्येक सिक्के का वेट अगर 9 किग्रा है, 9 ग्राम है, n मान n सिक्के हैं, सिक्के, ठीक ना, और प्रत्येक का वेट कितना दे रखा है, 9। तो मेरे पास n वाले सिक्के का वेट कितना हो जाएगा, n में 9 का गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, n इंटू 9 या 9 n कर दे रहे हैं। इन सभी का वेट कितना है मेरे पास, 9 किलोग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है, 9 किलोग्राम। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखो ये ग्राम से है और ये किलोग्राम है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। 9 ग्राम इज इक्वल टू, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं क्या है कि 1 kg बराबर कितने ग्राम का होता है, 1000 ग्राम के। जी बिल्कुल जानते हैं आप लोग। अगर ये होता है तो इसमें हम 9 में 1000 से गुणा कर देंगे तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9000। कितने हो जाएंगे ये, 9000। तो n का नंबर से यहाँ से तो वैल्यू पता ही चल जाएगा। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 9000 बटे आपका 9, तो कैंसिल करोगे तो आ जाए कितना, n बराबर 1000, n बराबर 1000। तो अनु के बैग में जो सिक्कों की संख्या थी वो कितनी होगी आपकी, 1000 होगी, जो कि ऑप्शन इसके हम लोग सी के साथ चलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1800 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट पूछ रखा है। तो देखो इसमें गिवन क्या क्या है, जो गिवन इसको हम लोग लिख दे रहे हैं। ये P दे रखा है, मूलधन दे रखा है ना। P इक्वल टू क्या दे रखा है, 1800। इसके बाद इसका कितना भैया रेट है, जो R गिवन है वो मेरे पास कितना है, 10% है, और टाइम कितना दे रखा है मेरे पास, 10 वर्ष दे रखा भैया जी, 10 वर्ष दे रखा है, ठीक ना, 10 वर्ष दे रखा है। तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट पूछा, साधारण ब्याज पूछ रहा है, ये SI पूछ रहा है ना, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, साधारण ब्याज। ओके, तो आप लोग जानते हो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, PRT यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा का 100, PRT अपन का 100। सारी की वैल्यू पता है, इसे पुटअप कर दीजिए। SI इज इक्वल टू, P इज इक्वल टू दे रखा 18, और इसके बाद R इज इक्वल टू 10 दे रखा है, T इज इक्वल टू 10 दे रखा है। टोटल का अपन क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। इसको कैंसिल कर दो, ये 0 0 से कैंसिल होगा, तो SI इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, इतना रुपये आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा क्या होगा, वो 1800 होगा। ऑप्शन हम लोग B के साथ चलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड की कर रहा है कि व्यंजन एक दे रखा है 425 माइनस का 125 भागे 25 गुणे 6 धन का 37 का मान ज्ञात कर रहा है। क्वेश्चन मैं यहाँ पर एक बार लिख देना चाहूँगा, क्या है आपका, 425 माइनस का 125 प्लस भागे 25 आपका है, ठीक है ना। इसके बाद इंटू 6 दे रखा है, इंटू 6 प्लस का 30 का 7 दे रखा है। इसकी वैल्यू फाइंड करना था, ठीक है ना। देखो
इसी टाइप के क्वेश्चन में चलो इस पे एक हम लोग जानते हैं एक फार्मूला छोटा सा होता है बोर्ड मास, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बोर्ड मास बोलते हैं, ठीक है ना। ये सिंपल सा फॉर्म यही अप्लाई होगा। जैसे कि मैं अब एक एक का यहाँ पर बता रहा हूँ। बी से क्या होता है, ब्रैकेट होता है जिसको हम लोग कोष्टक कहते हैं। क्या कहते हैं, कोष्टक। सबसे पहले ब्रेक होगा कोष्टक, पहला राउंड पे पहला राउंड, दूसरा राउंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो दूसरे नंबर पे ऑफ टूटेगा। ऑफ मतलब होता है गुणा, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, का, हिंदी में का कहते हैं, का बने गुणा होता है। डी से होता है क्या, डिवीजन। क्या होता है, डी से आपका डिवीजन होता है। ओ से ऑफ होता है, डी से डिवीजन होता है। पहले इसके बाद तीसरे राउंड पर डिवीजन, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, भाग, ठीक ना, भाग होगा। इसके बाद एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन माने अगेन गुणा होता है। इसके बाद फिफ्थ टाइम पे आपका ए टूटेगा। ए मतलब एडिशन होता है, ऐड होता है। ये इसका मतलब जोड़ होता है, जोड़ टूटेगा। और सबसे लास्ट में क्या होता है आपका, घटता है, ठीक है ना। बचता एस, एस माने सब्ट्रैक्ट होता है, सब्ट्रैक्शन कर लो, घटाना, घटाना। ये प्रोसेस होता है क्रम से। सबसे पहले अगर कोष्टक दिया रहेगा तो कोष्टक टूटेगा, अदरवाइज अगर कोष्टक नहीं तो इसके बाद ऑफ देखेंगे। ऑफ या हिंदी में इसको हम लोग का भी कहते हैं, हिंदी में का लिखे रहेगा, इतने का इतना, चाहे का रहेगा। दूसरे नंबर पे ऑफ टूटेगा, फिर थर्ड वाले पे डिवीजन टूटेगा, भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ा जाता है, फिर लास्ट में घटाया जाता है। चलो ये कंसेप्ट हम लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑफ है तो नहीं यहाँ पर, इसमें कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। इसके बाद डिवीजन है, डिवीजन जहाँ पर है उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। चलो इसको इन सभी टर्म को ऐसे रहने थे, इसमें इसका भाग दे रहे। 25 में अगर 25 से 125 में भाग दे कितने जाएगा, 5 बार जाएगा ना। 25 पंजे 125 गुणे आपका 6 बचा प्लस का 30 का 7। अब इसके बाद गुणा के बाद टूटा, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो। इसके बाद दूसरा राउंड में मल्टीप्लिकेशन होगा। चलो मल्टीप्लिकेशन कर लो, 6 बचे का 30 प्लस का 30 का 7। अब इसके बाद क्या होता है, ऐड होता है। इसमें ऐड वाला कौन सा चिन्ह, एक ये एडिशन, एक ठो ये, दो साइन एडिशन है, इसको जोड़ लो। तो क्या हो जाएगा, 7 5 का 12 का 2 हंसी लगे 1 7 3 2 का 5 1 का 6 4 माइनस का क्या बना 30 और लास्ट में घटा दो। तो ये 2 हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3 हो जाएगा और ये 4 बच जाएगा। तो आंसर आपका अब लोग का आ जाएगा क्या, 432, जो कि इसका हम लोग ऑप्शन किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वाला हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। चलो क्वेश्चन चौथा दे रखा है। क्वेश्चन चौथा करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें प्राइम नंबर पूछा है और ऑप्शन इसका बना कर रखा है। पहला ए 19 है, बी आपका 23 दे रखा है, सी आपका जो है कि 29 दे रखा है और डी 33 दे रखा है। कारक अभाज्य संख्या नहीं है। देखो कितना अच्छा सा प्रश्न बनाता है, जहाँ पर नहीं पूछा अभाज्य संख्या नहीं, मतलब कहने का मतलब अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है ना। तो इस वाले में आप लोग दिख रहा है कि 19 जो की संख्या से कटती नहीं, केवल एक और स्वयं से कटती है। अभाज्य संख्या कहने का मतलब क्या होता है कि वह संख्या जो एक और स्वयं से कटे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब इसका अभाज्य संख्या नहीं, कहने का मतलब अभाज्य संख्या पूछ ही रहा है, यानी कौन सा आपका यहाँ पर भाज्य संख्या है, प्राइम नंबर नहीं है कौन, यानी कंपोजिट नंबर। तो आप लोग जानते हो कि 19 तो केवल और केवल अपने से कटता और एक से कटता है, ये तो आपका अभाज्य संख्या है। 23 भी अपने से कटता है, ये भी अभाज्य संख्या हो गया। 29 भी कटता है अपने से, तो 33 क्या होगा, 11 से डिवाइड हो जाता है ना। तो इसमें जो ऑप्शन 33 है वो क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन हम लोग चलेंगे 33 के साथ, यानी डी के साथ। ये ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ओके, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन हम लोग। चलो क्वेश्चन 5वां अगला है। क्वेश्चन 5वां का रहा है कि दे रखा है 27,307 में आए दो 7 के स्थानों का स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। देखो प्रश्न ये दे रखा है, क्या यहाँ पर दे रखा है 27,000, ये क्वेश्चन है आपका 27,307 दे रखा है, ठीक है ना। इसमें 2 7 आए हैं, एक साथ ये आया, एक साथ ये आया है। इन दोनों सातों का स्थानीय मान निकालने को करा है और स्थानीय मान निकाल के करा है, इन दोनों का अंतर फाइंड करिए, ठीक है ना। तो फट से आप लोग कर, चलो तो इसको हम लोग करेंगे क्या, इसका स्थानीय मान क्या होगा, 1 प्लेस पे है तो 7 गुणे 1 इज इक्वल टू क्या होगा 7। और इसका हमें निकालना, ये किस प्लेस पे
1 10 100 1000 के स्थान पर तो 7 इंटू 100 से 1000 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 7000। ये पूछ रहा है कि दोनों का डिफरेंस, चलो डिफरेंट कर दो। डिफरेंट का मतलब है ये 7000 यानी 7000 में से हमको 7 को माइनस कर देना है, तो आएगा क्या, ये 10 में से 7 गया आपका कितना हो जाएगा 3, और ये तो हो गया 9, ये भी 9, तो ये 9 ये 9 और ये 7 कितना हो गया 6 हो गया। तो इसका जो अंतर होगा दोनों 7 का स्थानीय मान का वो आ जाएगा 6993। ओके, तो इसका ऑप्शन हम लोग चलेंगे किसके साथ, बी के साथ। ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आगे। हाँ, क्वेश्चन 6 है, कह रहा है कि यदि x बटे 3 बराबर 2, करा कि x बटे 2 बराबर 3 हो तो x धन 7 का मूल्य होगा, x धन 7 का मूल्य होगा। तो ये क्वेश्चन ये दे रखा है x अपान का क्या गिवन है आपका 3 इज इक्वल टू क्या मेरे पास 2 दे रखा है, तो पूछ रहा है x प्लस 7 का मूल्य पूछ रहा है, ठीक है ना, जो कि इसका ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। ऑप्शन कुछ इस तरह से बना के रखा है, करा कि -1, दूसरा दे रखा माइनस का 13 और तीसरा दे रखा सी दे रखा है 13 और डी दे रखा है 5। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, आप लोग को सॉल्व करके मूल्य इसका निकालना है। तो कुछ भी नहीं करना आपका, ये वाला लीनियर इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये डिवाइड द मल्टीप्लिकेशन होगा। x की वैल्यू मेरे पास क्या होगा 3 2 का 6 आ गया। जैसे मेरे पास x की वैल्यू यहाँ पर आ गया, यहाँ पर उठा कर रख दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो, तो x की वैल्यू कितना 6 प्लस का 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 आता है। तो ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा, x प्लस 7 की वैल्यू हो जाएगी 13 रुपये, जो कि हम लोग ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं अगला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां है। क्वेश्चन 7वां का रहा है कि यदि 8 वर्ष में कोई धन साधारण ब्याज की दर से दुगुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इसके ब्याज की दर ज्ञात करना हम लोग के लिए, चलो हम लोग फट से इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को फाइंड करना है कि इसका क्या होगा, आपका दर क्या होगा, जबकि दे रखा है कि इसमें क्या दे रखा है आपका, अगर कोई भी धन है साधारण, यानी 8 वर्ष में कोई धन है साधारण ब्याज की दर से क्या हो जाता है दुगुना हो जाता है। तो चलो हम लोग यहाँ पर क्या मान लेते हैं, इसका जो साधारण ब्याज माना कि वह धन, यानी जो धन था हम लोग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मूलधन बोलते हैं ना, माना कि जो मेरे पास मूलधन होगा, मूलधन वह मेरे पास क्या था x बराबर x रुपये था, ठीक है ना। अगर ये क्या कर रहा था दुगुना हो जा रहा है, दुगुना होने पर जो इससे बढ़ के आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मिश्र धन। तो 8 वर्ष में जब दुगुना हो जाता है इसका जो मिश्र धन आ जाएगा, मिश्र धन क्या हो जाएगा आपका, ये इसी का दुगुना हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। ये क्या मेरे को आ गया मिश्र धन आ गया। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं, मिश्र धन दे रखा है और समय दे रखा है, कितना मेरे पास दे रखा है 8 वर्ष दे रखा है, जो दिए इसको लिख ले रहे हैं। समय क्या मेरे पास गिवन है 8 वर्ष दे रखा है, क्या दे रखा है 8 वर्ष दे रखा है, और पूछा क्या है मेरे पास दर पूछ रहा है, यानी रेट पूछ रहा है, ये क्या होगा। देखो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है PRT, है ना, PRT अपान का 100 होता है। अब हमें क्या है, देखिए मिश्र धन मिला है और मुझे मूलधन मिला है, तो ब्याज निकालने का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि SI इज इक्वल टू क्या होता है, SI इज इक्वल टू क्या होता है आपका, क्या होगा मिश्र धन, इसको अमाउंट हम लोग कहते हैं, इसको अमाउंट हम लोग कहते हैं A से माइनस का क्या आपका P से प्रिंसिपल होता है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला हम लोग का, इस पर रख के हम लोग क्या मिल जाएगा, ये साधारण ब्याज निकाल लेंगे यहाँ से। तो SI इज इक्वल टू क्या मिलेगा, A इज इक्वल टू क्या था 2x था, और इसके बाद P बराबर x था, इसको मैंने निकाल लिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा साधारण ब्याज जो मेरे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा। अब इन सभी की वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास रेट आ जाएगा। चलिए फट से रखते हैं इस वाले फार्मूले में। SI इज इक्वल टू क्या है मेरे पास x इज इक्वल टू P की वैल्यू कितना मेरे पास x, R की वैल्यू मुझे नहीं पता निकालना है, T की वैल्यू दे रखा 8 वर्ष अपान के क्या ये 100। ओके, ये सब दे रखा है। अब इसको मैं क्या करना है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये तो x से कैंसिल आउट होगा, इसको काट रहे हैं 4 से काट दे, 4 दूगा 8 हो गया, और ये 4 25 चाहिए 25 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, इधर मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, ये 25 इधर का गुणा हो जाएगा 1 में, तो बन जाएगा क्या
r इज इक्वल टू, या 2r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या मेरे पास आ जाएगी, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 25 बटा का क्या हो जाएगा 2। इसको और अगर जो है लिखना है तो हम लोग इस 12 दूँ 24 से 25 होता है, 12 सही 1 बटे क्या हो जाएगा 2% इसका रेट आ जाएगा। तो ये इसका क्या आ जाएगा, दर आ जाएगा कितना, 12 सही 1 बटे 2%। तो ये इसका आंसर होगा। हम लोग इसके आंसर देखते हैं, ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन इसका ये पहला है। हम लोग ऑप्शन पहले के साथ चलेंगे। इसका जो रेट होगा वो कितना हो जाएगा, 12 सही 1 बटे 2% होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 8वां, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8वां का रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, ये फाइंड करना है। जिसका ऑप्शन ए बनाया है 8 बटे का 13, दूसरा दे रखा है बी 7 बटे का 12, और तीसरा दे रखा है 6 बटे का 11, और डी वाला दे रखा है 5 बटे का 10। इन सब में कौन सी सबसे बड़ी भिन्न वो फाइंड करिए। चलिए, ये मेरे पास ये 4 ऑप्शन दे रखा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें हमें बताना है कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो चलो हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले सिंपल सा डिवाइडेड, तो डिवाइड हम यहाँ से कर लेंगे तो आसान सा आ जाएगा। 13 का भाग अगर 8 में दे देंगे तो दशमलव ये 8 यानी 0 बचेगा। यहाँ पर मैं दे के दिखा दे रहा हूँ, ये 8 होगा, इसको डिवाइड करना है तो दशमलव यहाँ पर बढ़ाएंगे तो ये 0 आएगा। अब 13 का पढ़ा 8 बार पढ़ना है, 80 बार पढ़ना है, जिससे कम ना हो। तो कितने बार जाएगा भैया, 13 × 96 हो जाएगा, 13 सतह कितना हो जाएगा 84, 13 सतह 84 होता है भैया। 84 78 होता है, तो ये 78 हो जाएगा। तो ये आपको बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा, ये केवल 2 बच जाएगा। फिर 0 बढ़ाएंगे, 1 बार जाएगा, यहाँ पर 13 आएगा, तो यहाँ पर 7 आएगा, 0 जाएगा। इसको यहाँ तक मैं लेकर तक छोड़ दे रहा हूँ। दूसरे वाला इसका वैल्यू क्या आएगा 6.1। चलो इसमें लेके जाते हैं। 12 में 7 का भाग देंगे तो आ जाए क्या मेरे पास 7, ये बनेगा। पॉइंट बढ़ाएंगे तो ये आएगा, ये 12 × 7 84 होगा, 12 × 6 72 होगा, 12 × 5 का 60। तो ये दशमलव का 5 तक जाएगा, इसको यहीं पर रोक ले रहे। चलो यहाँ पर देख लेके जाएंगे, 11 में 6 का भाग देंगे तो दशमलव बढ़ाएंगे, 11 × 5 का 55। दोनों की वैल्यू बराबर आ रही, एक और चलना पड़ेगा मुझे, है ना, इन दोनों के लिए। खैर अभी आगे चलते, फिर नेक्स्ट वाले देख लेते। ये क्या हो जाएगा, ये तो दशमलव का 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये दशमलव का 5। ये देखो 0.5 है, और ये भी 0.5, ये भी 0.5, लेकिन ये कितना है 0.6 बन रहा है। तो इस सबसे बड़ी कौन सा भिन्न होगा आपका, ये वाला पहला वाला आपका सबसे बड़ी भिन्न होगा। तो इसको हम लोग ऑप्शन पहले के साथ चलेंगे, कौन सा 8 बटे का 13, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा ये क्वेश्चन है भाई, 9वां। चलो क्वेश्चन 9वां आपका, क्वेश्चन 9वां ये करा है कि 60 का 60% प्लस 50 का 50%। तो ठीक ना, ये क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन यहाँ पर फिर लिख देना चाहूँगा। कह रहा है कि भाई कि 60 का 60% प्लस का 50% की वैल्यू क्या होगी। चलो क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ, 60 का 60% प्लस का 50 का 50%। सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन बना कर रखा है। करना क्या है, 60 का माने गुणा होता है, और 60% को हटाने के लिए हम लोग बटा करते हैं 100 धन। सिमिलरली इसको भी 50 का माने गुणा, 50 और परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का गुणा। चाहो तो दोनों का हर बराबर है, अब जोड़ भी सकते हो, है ना। हम लोग नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, 1 0 0 से 1 0 0 से 1 0 0 से, और इसमें भी 1 0 0 से कैंसिल कर देंगे। 6 में 6 का गुणा करेंगे 6 36 होगा, 5 में 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25। दोनों ऐड कर लो, 6 5 11 हासिल लगेगा 1, 3 2 5 का 6, तो आ जाएगा आंसर 61। तो हम लोग इसके ऑप्शन कौन सा है, हम लोग चलेंगे ऑप्शन ये कौन सा वाला है, डी के साथ चलेंगे। ओके, ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 10वां है। क्वेश्चन 10वां का रहा है कि एक एजेंट को 100 रुपये की बिक्री से 73 रुपये कमीशन मिलता है, तो
100 की बिक्री से उसे मिलने वाला कमीशन होगा, सॉरी, एक एजेंट को 1000 की बिक्री से 73 रुपये का कमीशन मिलता है, तो 100 की बिक्री से उसे मिलने वाला कमीशन क्या होगा। चलो क्वेश्चन ये कर रखा है, अगर कोई भी अगर व्यक्ति है, अगर वो 1000 रुपये का बिक्री करवाता है ना, कोई एजेंट है, अगर वो 100 रुपये की बिक्री 1000 का बिक्री करवाता है तो उसको कितने रुपये देना था, 73 रुपये देता है। कितने रुपये देता है, 73 रुपये। तो कह रहा है कि अगर वह 100 रुपये का बिक्री करे तो उसको कितना रुपये वो आपको कमीशन मिलेगा, ये पूछ रहा है। चलो तो 100 रुपये पे पहले 1000 पे है तो 1 रुपये कितना कमीशन मिलेगा ये निकाल लेते हैं हम लोग। चलो तो पहले वाला केस हम लोग क्या बनाते हैं, यहाँ से ये 100 रुपये का उसका जो 1000 का जो कमीशन था वो आपका 73 रुपये था, इसीलिए क्या हो जाएगा, 1 रुपये का बिक्री पर कितना कमीशन मिलेगा, 1 रुपये पे जो बिक्री पर कमीशन मिलेगा कितना हो जाएगा, 73 बटे का 1000। जी भैया होगा, बिल्कुल होगा, 1000 है। अब उसी तरह से करा 100 रुपये में कितना मिलेगा, इसलिए हम लोग लिखेंगे इसलिए 100 रुपये पर कितना कमीशन मिलेगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, 73 बटे का 1000, इसी में गुणा कर दे रहे हैं भैया 100 का, ये 1 का निकाल के 100 का गुणा कर दिए तो कितना हो जाएगा, 1 0 0 से कैंसिल, 1 0 0 से कैंसिल। अब ये जाएगा 10, एक अंक दशमलव लगा देगा तो 7.3 रुपये। तो 100 रुपये पे कितना उसको बिक्री में उसको मिले कितना, तो 7.30, एक अंक लगा सकते, कोई दिक्कत होता नहीं, दशमलव के बाद 0 बढ़ा सकते। तो इसका ऑप्शन कौन सा भैया आएगा, ऑप्शन आपको सी जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, सी वाला, 7.30 पैसे इसको क्या मिलेगा, 100 रुपये पे कमीशन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो कमीशन का सवाल है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर ही सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामा ये कह रहा है कि भैया अगर एक कर्मचारी का वेतन पहले 5% बढ़ता है और फिर 5% घट जाता है, उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग आपको ट्रिक बताए थे कि जहाँ पर कोई भी अगर सेम पैसे पर लाभ हो, यानी सेम परसेंटेज पर लाभ हो और सेम परसेंटेज पर हानि होने लगे, और उसका जब पूछे तो इसका पूरा परिवर्तन में यानी कितना टोटल क्या होगा, ये पूरा होगा कि हानि होगा कि लाभ होगा, और वो भी परसेंटेज कितना हो निकालने के तरीका में इस वाले कंडीशन हमेशा क्या होता है, हानि होती है। और हानि के केस में बताया क्या था, जितना परसेंटेज था अपन का 2 टोटल का होल स्क्वायर बनता है। तो चलो इस वाला हम लगा लेते हैं। कर्मचारी को वेतन में पहले क्या हुआ, 5% वृद्धि हुई। क्या हुआ, मान लेते हैं एक्स मेरे पास कोई कर्मचारी का वेतन था, इसमें पहले 5% की वृद्धि हुई, ये ना वृद्धि हुई, फिर अगेन इसमें क्या हुआ, 5% की भी क्या हो गई, 5% की कमी भी हो गई या हानि हो गई। ठीक है ना, यानी घट जाता है, वही घटा। ठीक है ना, यानी वृद्धि और घट गया। तो कह रहा है कि उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ, मुझे परिवर्तन निकालना, कितना हुआ कि बढ़ा इतना और घटा इतना, तो कितना होगा। चलो हम लोग पहले इसको हम लोग बाय मेथड से कंसेप्ट हम लोग इसको देख लेते हैं, फिर बाय ट्रिक पे हम लोग चलेंगे। चलिए मान लेते हैं क्या, मेरे पास कर्मचारी का जो वेतन था वो हम क्या मान लिए, x रुपये। ओके, कि कर्मचारी का जो वेतन था x रुपये था। पहली बात क्या हुआ, इसमें x परसेंटेज में इतना की वृद्धि हुई। वृद्धि के लिए क्या करते हैं, x का हम लोग निकालेंगे, तो जो वृद्धि होगी वेतन में हुई वृद्धि क्या होगा, हम लोग यानी वेतन में हुई वृद्धि हम लोग निकालेंगे, वेतन में हुई वृद्धि। चलो वृद्धि निकालेंगे। वृद्धि के लिए क्या होगा, पहले तो जो वेतन था उसको तो रहेगा ही रहेगा, इसमें बढ़ रहा है कितना, इसी का 5%, यानी x गुणे 5 और 5% को हम लोग करेंगे तो हो जाएगा x बटे का, यानी कितना भी रहेगा उसका बटा 100 हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, इसको सॉल्व करो, x ये 5 दूना 10 20 हो जाएगा, यानी x बटे क्या बन गया 20। इसको सॉल्व कर लोगे तो आएगा 20 1 के 20, 20 1 21, 21 x बटे क्या आ गया आपका 20 रुपये। कब, जब उसको वेतन में 5% की वृद्धि हुई थी। चलो अब 5% उसके वेतन में हम लोग कमी निकाल लेते हैं। चलो अब हम लोग निकालेंगे क्या, वेतन में हुई 5% की, नहीं घाटा ना, घाटा ही दिए था ना, मतलब तो वेतन में हुई 5% की घाटा लिख देते हैं, घाटा।
ठीक है ना, बराबर क्या होगा, जितना उसके पास पहले वेतन था उसमें से 5% का हम लोग निकाल दे रहे हैं उसी का। आज हम लोग देखें क्वेश्चन नेक्स्ट, आपका 16वां क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन 16वां ये कह रहा है कि यदि 3x धन का 7 बराबर का 16, यदि 3x धन का 7 बराबर 16 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। लीनियर इक्वेशन है, आप लोग कर ही सकते। चलो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन है, आप लोग इसको कर ही लेंगे। ये 3x इज इक्वल टू क्या होगा 16, दिस इम्प्लाई सॉरी माइनस का 7, तो दिस 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये 9 आएगा भैया, 9 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहो तो 9/3 आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, इसको कैंसिल आउट करोगे तो 3 टाइम्स जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन होगा वो एक के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसका हम लोग देखेंगे। हाँ 17वां क्वेश्चन है, एक पुस्तक पर जिस पर 20% की छूट है, यदि 20% छूट है, 150 रुपये मूल्य लिखा है, उस पुस्तक का नेट मूल्य 108 रुपये बना देने के लिए कितना अतिरिक्त छूट दी जाए। चलो ठीक है, छूट का ये आपको परसेंटेज का क्वेश्चन है। चलिए इसमें क्या क्या दे रखा है आपका, पुस्तक का विक्रय मूल्य दे रखा है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, पहले तो जो पुस्तक का कुछ इसमें गिवन मूल्य है कितना दे रखा है, जो पुस्तक पर लिखा हुआ मूल्य कितना है, पुस्तक पर लिखित मूल्य, लिखित मूल्य कितना रुपये दे रखा है 150 रुपये, है ना, बराबर का 150 का रुपये, इतना रुपये इस पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इस पर क्या है, छूट दे रखा, कितना दे रखा है, छूट दे रखा कितना, इस पर छूट, इस पर 20% का ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है ना, 20% का छूट भी दे रखा है, और इतने रुपये अंकित मूल्य लिखा है, सॉरी इस पे लिखित मूल्य है। इसका जो है कि कितना मुझे चाहिए, तो हम लोग नया मूल्य यहाँ से निकालेंगे, है ना। पुस्तक के क्या नया मूल्य होगा, इस जब अगर वो छूट दिए तो, अगर 20% छूट दिए तो कितना होगा, पहले छूट निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, पुस्तक का नया मूल्य क्या होगा, नया विक्रय मूल्य क्या होगा, या बिक्री मूल्य, नया बिक्री मूल्य। चलो नया बिक्री मूल्य निकालने के लिए फार्मूला आप लोग जानते ही हो, क्या होता है आपका, जो लिखित मूल्य होता है गुणे जितना छूट दिए जाए माइनस हो जाता है। तो आपका मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या, लिखित वाले को हम लोग CP कर दे रहे हैं, CP इंटू 100 माइनस का कितना दे रखा था छूट 20%, 20 का क्या होता है पूरा CP होता है, जितना इसका दे रखेगा या नहीं 100 होता है इसमें, है ना। अरे मतलब वही वाला है आपका, जब किसी का सेलिंग प्राइस निकाला जाता है तो सेलिंग प्राइस जब छूट मतलब लाभ या हानि दिया होता है तो फार्मूला यही लगता है आपका। ये आपका जो पुराना वाला ये SP जो बनेगा ये वाला, तो आपका सॉरी CP बनेगा ये, ठीक है ना। ये CP इंटू क्या होता है 100 माइनस का, जितना अगर लाभ रहे तो जुड़ जाता है, हानि रहता है तो कट जाता है, छूट मतलब हानि होगा तो माइनस का अपन का 100 होगा। यहाँ पर वैल्यू रख दो तो इसका नया वाला रेट आ जाएगा, कितने रुपए की बेचेगा, 20% छूट पर बेचने वाला मूल्य आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, CP कितना दे रखा था 150, इसके बाद 100 माइनस में से 100 में से हम क्या करेंगे घटाएंगे 20, तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, बटे क्या आ जाएगा 100 आएगा, इसको कैंसिल आउट कर दो तो आ जाएगा कितना, ये 15 8 120, ये 120 रुपये। अगर वह दुकानदार जो बुक पर लिखा हुआ था रेट 150 रुपये, अगर उसमें 20% छूट करके दिया तो उसको कितने रुपए की मिलेगी पुस्तक, आपका 120 रुपये। कह है इस पर और कितना छूट दे दूँ कि कितने रुपये हो जाए, 108 रुपये का हो जाए। तो ये मुझे अतिरिक्त छूट निकालना है, तो कितना लगेगा, मुझे परसेंटेज यानी छूट निकालना है। चलो अगर निकालना चाहें तो यहाँ से हम लोग भी निकाल सकते हैं कि ये मेरे पास क्या मिल गया, इतना रुपये का पुस्तक था, 108 रुपये मुझे लाना है, क्या लाना है 108 रुपये को लाना, यानी ये दे रखा है, ये दे रखा है, मुझे ये चाहिए, है ना। इसी फार्मूले पर हम लोग फिट कर देते हैं, नहीं तो चलो इसी में फार्मूले फिट करो, क्या हो जाएगा, ये पुस्तक का 108 रुपये वाला मूल्य क्या होगा ना,
तो क्या हो जाएगा, या हम लोग कैसे कर सकते हैं, पुस्तक का अतिरिक्त छूट जिससे 108 रुपये बचेगा, पुस्तक का अतिरिक्त छूट, अतिरिक्त कितना छूट देगा कि मेरे पास कितने का हो जाए, 108 रुपये का हो जाए। तो इसके लिए पुस्तक का अतिरिक्त अगर छूट मुझे निकालना है तो होगा क्या, CP माइनस के यानी लास्ट परसेंटेज, CP माइनस का SP इंटू 100 अपान का ये CP होगा। अब यहाँ पर जो 120 रुपये जो मेरे पास आया ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका इस वस्तु का क्रय मूल्य बन जाएगा, यानी CP बन जाएगा। क्या बनेगा, CP बनेगा। और वस्तु को कितने रुपए को बेच रहा है, आप कह रहा है कितने रुपए को हो जाए, 108 रुपये का, तो 108 जो बनेगा आपका क्या बन जाएगा, वह सेलिंग प्राइस बनेगा। SP बराबर क्या दे रखा है, 108, इसी पे रख दो यहाँ पर। तो क्या होगा, 120 माइनस का 108 गुणे 100 बटे CP कितना दे रखा है आपका 100, ये तो हमारा CP 120। चलो इसको डिवाइड करो, घटा दो, कितना आ जाएगा, 12 आएगा। 12 गुणे का 100 बटे का 120, 1 0 0 से गया, 12 12 से गया, ठीक है ना। बच कितना जाएगा आपका 10%। कहने का मतलब अगर वह 150 रुपये पर 150 रुपये को 20% के अतिरिक्त 20% के अतिरिक्त 10% और छूट दे तो उस पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, 108 रुपये हो जाएगा। तो 10% उसको और छूट देना चाहिए था, तो इतना हो जाता। तो इसका देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन कौन सा, शायद आपका बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। बी वाले में आपका 10% आएगा, इसका क्वेश्चन बी आपका राइट आंसर होगा। हाँ देखिए, छोटा सा रूल, इसको ट्रिक ही समझिए। ट्रिक होता क्या है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या कहेंगे, अगर 150 रुपये का था तो 20% छूट में इस वस्तु का मूल्य कितना रहा होगा। तो मूल्य का हम लोग वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे, यानी पुस्तक का हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे। CP बराबर क्या आ जाएगा, इसका हम लोग निकालते क्या था आपका 150 का 20% है ना, ये बटा का 100 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट कर लो, ये कैंसिल, तो आ जाएगा 30 रुपये। यानी छूट कितना मिला, सॉरी पुस्तक पर छूट निकालेंगे। पुस्तक पर ये क्या है, छूट कितना मिल जाएगा आपका 30 रुपये। तो पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, पुस्तक का ये सेलिंग प्राइस बनेगा, है ना। जो वो बेचेगा उसके लिए सेलिंग प्राइस, मेरे लिए क्या बन जाएगा, वो आपका क्या बन जाएगा, CP बन जाएगा, जो हम लोग लेंगे। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, ये जितना रुपये था उसमें से छूट को घटा दो, ये घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 120 रुपये। अब 120 रुपये पे कितना लगा दें, यानी कितना परसेंट छूट दूँ कि 108 रुपये बन जाए। तो फार्मूला यही वाला अप्लाई, देखो अप्लाई करो, कितना हो जाना चाहिए, 108 रुपये इसका हो जाना चाहिए। कब, जब इसमें कितना होना चाहिए था मेरे पास 120 का, हम मान ले रहे हैं X% और छूट दे रहा है, हम कितना मान ले रहे हैं, हम लोग X% और छूट दे रहा है, तो इसका जो रेट हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा था आपका, इतना। तो करेंगे क्या, ये जो एक्चुअली रेट होता उसमें से ये वाली वैल्यू क्या करेंगे, हम घटाएंगे। जो टोटल पैसा उसका था उसमें X% उसी का X% से हम घटा देंगे, तो मेरे पास पैसा कितना हो जाना चाहिए था, 108 रुपये हो जाए। बस इसी को सॉल्व कर लो, ये 108, ये प्लस इधर आके बन जाएगा आपका माइनस, और इधर माइनस का 120 बचा था, इसको कैंसिल कर दो, 12x बटे क्या बन गया आपका 10। इसको घटा लो आप लोग, कितना आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा, फिर माइनस का 12x बटे कितना आ जाएगा 10, ये माइनस 12 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10 इधर गुणा इधर जाकर क्या बन जाएगा, सॉरी भाग इधर जाकर गुणा, तो x बराबर कितना बन जाएगा आपका 10। तो ये जो उस पर अतिरिक्त छूट लगेगा वो क्या आ जाएगा, 10% और छूट लगेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका 18वां दे रखा है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है तथा उसका परिमाप दे रखा 104 सेंटीमीटर है। तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर में, ठीक है ना। चलो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बताते हैं, जहाँ पर रेशियो वाली बात है, कोई एक कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन कर लो, आपका सेम हो जाएगा। इसके बाद परिमाप का दे रखा फार्मूला, आप फार्मूला परिमाप का लगा दीजिए। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, दे रखा है इन भुजाओं का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, 1/2 1/2 अनुपात
1/3 अनुपात 1/4 ये गिवन है, ये इसको दे रखा है, इतनी इसकी भुजाएं हैं। तो हम करते क्या हैं, चाहे तो इसका क्या करें, एलसीएम से लेकर मल्टीप्लिकेशन कर दें, चाहे तो यहीं पर डायरेक्ट हम लोग गुणा कर लेते हैं किसी एक कांस्टेंट से। तो जैसे हम लोग यहाँ पर x या y या z या k से गुणा करेंगे तो अलग अलग भुजा के बराबर हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं अगर जैसे x से गुणा करेंगे तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो बन जाएगी 1/2x तथा दूसरी भुजा बन जाएगी 1/3x और तीसरी भुजा बन जाएगी 1/4x। ये तीनों भुजा गए। परिमाप दे रखा है पूरा, इसका त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है आपका, पूरा 104 दे रखा है। त्रिभुज का परिमाप बराबर आप लोग जानते हैं, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग है ना। तो तीनों भुजाओं का यानी a प्लस का b प्लस का मैं c लिख दे रहा हूँ, तो इसको मैं a b c यानी त्रिभुज की तीनों भुजा मानता हूँ। परिमाप जो दे रखा है इसको हम लिखते हैं 104 दे रखा है, 104 लिख लेते हैं। ए बी सी की भुजा ये a है, ये b है और ये c है। तो यहाँ पर रखो 1/2x प्लस का 1/3x प्लस का 1/4x, ठीक है ना। इसको कर लेते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लो, सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से क्या आ जाएगा, इन सब का एलसीएम 12 होगा, है ना। तो अगर हम लोग इसका एलसीएम 12 लिखते हैं, ये 12 आ गया, 2 से भाग दो, 2 6 बार जाएगा, 6 का गुणा करोगे 1 में तो 6x होगा, फिर प्लस का चलिए इसका इसमें भाग देते तो 6x आ गया, 3 का 12 में भाग दो तो कितना आएगा, 3 चौके 12, 4 का गुणा x में करोगे तो 4x हो जाएगा। इसके बाद 4 का भाग 12 में 3 बार जाएगा तो आ जाएगा 3x ना। ये सिंपल वाला आप लोग एडिशन करना जानते होंगे, 104 आ जाएगा। इसका जोड़ लो, 6 4 10 का, 3 का 13x बटे क्या हो जाएगा आपका 12। इसके बाद 13 से कितना होगा, 13 8 104 होता है, 13 से काट दे रहे 8 बार जाएगा, ये 12 इधर आके गुणा हो जाएगी, भाग इधर जाके गुणा, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा आपका 12 गुणे का 8, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 12 8 96। तो x की वैल्यू मेरे पास ये आ गया। जैसे मेरे पास ये पता चल गया, अब इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख दे रहे हैं, तो हर एक भुजा की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। चलो रखो फटाफट। पहले वाली a भुजा के लिए हम लोग क्या हो जाएगा, a = हम लोग इसको माने थे तो 1/2 गुणे x की वैल्यू कितना 96। चलो b वाले के लिए क्या हो जाएगा, b = 1/3 इंटू 96 x की वैल्यू, और c के लिए क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 96। अब सबसे बड़ी भुजा पूछा है, जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वही होगा। इसका भाग दो, इसको 2 चौका 8, 2 8 का 16, यानी b बराबर क्या आ जाएगा 48, ठीक है ना। इसका वैल्यू इसमें काटो, 3 दूँ 3 त्रिका 9, 3 दूँ 6, आगे कितना 30 का 2 सेंटीमीटर। 4 से काटो, 4 दूँ 8 और 4 चौकों का 16, 4 दूँ 8 4 चौका 16, आगे 48 32 और 24। तो सबसे बड़ी भुजा इसमें पूछा है, क्या पूछा है, तो कितना आ जाएगा आपका, ये पहला ए वाला आ जाएगा 48 का सेंटीमीटर पूछा था, सेंटीमीटर आप लोग लिख दो। अगर बाई दो से कभी पूछ ले कि जो है कि सबसे छोटी भुजा क्या होगा, तो ये वाला आंसर होगा। बड़ी भुजा पूछेगा तो ये होगा, तो बड़ी भुजा कितना होगा 48 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा हम लोग जाएंगे किसके साथ, ए का है। चलो ऑप्शन सी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चला क्वेश्चन अगला हमसे देख लेते हैं भाई फट से। कहा एक व्यक्ति ने अपने बाग में 3025 पर इस प्रकार लगाया कि पंक्तियों की संख्या उतनी थी जितने की एक पंक्ति में थे, तो पंक्तियों की संख्या क्या होगी, वर्गमूल है ना। वर्गमूल वाला सवाल है, चलो फट से लिख लेते हैं हम लोग। क्या था मेरे पास दे रखा है 30,025, चलो फट से करो। 30-25 दे रखा है, 30-25 कह रहा है उतने पेड़ लगेंगे जितनी हर पंक्तियाँ थी। तो जहाँ पर ऐसा बात आए तो क्यारी और पंक्तियों की संख्या जहाँ पर बराबर हो पेड़ के, तो वहाँ पर आपका क्या होता है इसका वर्गमूल। चलो वर्गमूल फट से निकाल लो। तीन से काट दो, 3 2 5 5 10, 5 ऐसे काट दे रहा हूँ पहले। आप लोग ऐसे भी वर्गमूल बना सकते हो। चलो मैं ऐसा भाग विधि वाला लेते हूँ। चलो 4 4 16, 5 5 25, 5 बार लेके जाते हैं हम लोग। पहले 5 बार जाएगा तो 5 25 का कितना आ जाएगा, ये
25 पेयरिंग बनाना आप लोग जानते हो। ये आ जाएगा घटेगा तो 5, यहाँ पर ये 5 ऐड हो जाएगा तो 5 5 का 10, ये वाला नीचे संख्या उतर जाएगा। तो क्या फिर 5 बार लेके जाएं? जी हाँ, 5 बार लेके जाओ। 5 25 25, 5 हासिल लगा 2, 5 ये तो आ जाएगा 2, 5 1 का 5, ये कटांग कुटुम, ठीक ना। आ कितना गया मेरे पास? 55। तो ऑप्शन होगा 55 कि हर एक यानी हर एक क्यारी में 55 पौधे लगेंगे और पौधों की संख्या भी कितनी होगी? 55 होगा। तो ऑप्शन हम लोग चलेंगे किसके साथ? ए के साथ। तो ये ए वाला ऑप्शन सही। थोड़ा सा वर्गमूल ने कहा था आप लोग याद करके रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला सवाल हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट इस सेट का क्वेश्चन आपका विसामा है। क्वेश्चन विसामा ये कह रहा है कि यदि ए का वेतन बी से 25% कम है तो बी का वेतन ए से कितना अधिक होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, फट से करो। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन में कहा कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है तो कह रहा था क्या बी का वेतन ए का वेतन कितना अधिक था, है ना। परसेंटेज भी पूछ रहा था। चलो गुड, कोई बात नहीं। यहाँ पर इस टाइप क्वेश्चन मान लेते हैं हम लोग। माना क्या हो जाएगा मेरे पास? बी का जो वेतन है हम मान लेते हैं कितना है मेरे पास? x रुपये है, ठीक है ना। अब कहा जो बी ए का वेतन होगा तो ए का जो वेतन होगा, ए का जो वेतन होगा क्या होगा? वेतन जो कर रहा है वह बी के 25% के वेतन से कम है। बी 25% कम है। तो क्या करेंगे? कम परसेंटेज के लिए x माइनस का x का कितना? 25% गिवन है ना, x का 25% निकाल लो, आ जाएगा आपका ए का वेतन आ जाएगा। x माइनस का x गुणे 25 बटे का 100, परसेंटेज तो ऐसे निकाला जाता है। 25 1 के 25, चौका का 100, तो 4 1 के 4, 4 में से 1 गया 3, 3 x बटे क्या हो जाएगा? 4। क्या आ गया? 3 x बटे का 4 आ गया। ये ए का वेतन आ गया। अब ए का वेतन का परसेंटेज निकालना है। ए का वेतन का परसेंटेज कितना होगा? वेतन का प्रतिशत, क्योंकि प्रतिशत हम लोग को निकालना है, बराबर क्या हो जाएगा? परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग कहाँ जानते हैं कि किसी चीज़ को हमें क्या करना है? आपका गुणा कर देना। जब नहीं, ऐसा नहीं कहा, इसमें कहा क्या है लास्ट में कि कह रहा है कि तो अगर कम है तो बी का वेतन ए से कितना अधिक है, ये पूछा है ना। तो चलो इसी टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे? ए का मेरे पास वेतन ये था तो ए माइनस का जितना कम पूछ रहा था तो बी में से क्या कि ए वाला घटा दे रहे हैं तो 3x बटे का 4 आएगा। मुझे क्या निकालना है? इसका परसेंटेज निकालना है भाई, परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज को हटाना है, परसेंटेज में निकालना है मुझे, परसेंटेज को निकालना है हमें। गुणे क्या हो जाएगा? 100 किसका? ए का, तो बटे क्या? ए, ठीक। सिंपल ने क्या किया? बी माइनस का ए वेतन, यानी समझ लो सीपी वाला ही फिर फार्मूला लगा है आपका। होता क्या है? इसको एसपी मान लो, सॉरी इसको आपको एसपी मान लो, इसको सीपी मानो, इसको एसपी मानो। तो ये आपको करेंगे क्या? इतना माइनस का इतना गुणे 100 बटे का सीपी होता है, यही फार्मूला होता है ना। नहीं, परसेंटेज निकालने के लिए सीपी यही, चलो यही होता है, ठीक। चलो इसको सॉल्व करो भाई, क्या होगा? 3 1 का 3, सॉरी 4 1 का 4, 4 में से 3 गया 1, है ना। यानी क्या हो जाएगा? x बटे का 4 टोटल का बटा 3x बटे का 4। ये तो 4 4 से कैसे गुणे से रहेगा और ये x से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बचेगा आपका? ऊपर 100 बचा, नीचे 3, तो 100 बटे 3% इसका आंसर आ जाएगा। ये वाला होगा। नहीं तो अगर ये सही बटा में दे रखा होगा, सही बटा में आप लोग कर ही लोगे। क्या होगा? 3 3 का 9, 33 दिया 99, हाँ ये आ जाएगा क्या आपका? 33 से सही 1 बटे का 3% आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका ये होगा। ऑप्शन कौन सा आपका इसका है सही? बी वाला ऑप्शन है सही कि सी वाला? देख लेते हैं। तो ऑप्शन इसका आपके जाएगा सी के साथ, तो इसका ऑप्शन सी है। इसी तरह से ये क्वेश्चन सारे के सारे करना, जितना फास्ट करना आप लोग उतना फास्ट इसको करो, ठीक है ना।